चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। जो मैं आप लोगों को क्वेश्चन बता रहा हूं वो किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये आपके समझ लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको सिलेक्शन दिलवाएंगे, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है कि थ्री फेस इंडक्शन मोटर में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है। अब ये कह रहा है कि जो आपका थ्री फेस इंडक्शन मोटर है उसमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है। वो कहाँ होता है? स्टेटर में होता है, रोटर में होता है, दोनों में होता है, न किसी में होता है। तो चलिए थोड़ा हम लोग बात करते हैं इस पे। आपका वर्किंग प्रिंसिपल भी आप समझ जाएंगे, ठीक है। देखिए क्या होता है, ये मान लीजिए आपका स्टेटर है, ये आपका स्टेटर है, ये आपका आर हो गया, ये आपका वाई हो गया, ये आपका बी हो गया। अब मैंने आपको बताया था कि ये थ्री फेज वाइंडिंग होती है, दो फेजों के बीच में 120 डिग्री का अंतर होता है। ये भी आपका 120 होगा, ये भी आपका 120 होगा और ये भी आपका 120 होगा, ठीक। आर वाई बी। अब क्या होता है कि स्टेटर को थ्री फेज सप्लाई दी जाती है। क्या दी जाती है? इसको थ्री फेज सप्लाई दी जाएगी, थ्री फेज सप्लाई, ठीक। जब थ्री फेज सप्लाई देते हैं तो क्या होता है, उसके कारण क्या होता है, एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। क्या होता है? रोटेटिंग रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, ठीक। ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कहां जनरेट होगा? आपका स्टेटर में होगा। कहां होगा? स्टेटर में होगा। स्टेटर इज अ राइट, ठीक। अब ये जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है, इसकी जो स्पीड होती है वो क्या होती है? सिंक्रोनस स्पीड होती है। क्या होती है? सिंक्रोनस स्पीड। क्या होती है? सिंक्रोनस स्पीड, ठीक। सिंक्रोनस स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है ये भी आपसे पूछता है, और आपसे इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी पूछता है, ठीक। तो ये होता है एन एस इक्वल टू 120 एफ बाई पी। एफ क्या आपका फ्रीक्वेंसी है, ये आपकी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड है, और ये आपका पोल्स है, ठीक। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, देखिए रोटर और स्टेटर के बीच में एयर गैप होता है, ठीक है। एयर गैप होता है, ठीक। तो ये जो आपका रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है, ये एयर गैप को पार करके आपका रोटर पे जाता है, ठीक है। और रोटर की स्पीड और इस मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रिएक्शन होता है, ठीक है। तो रिएक्शन होने के कारण क्या होता है, रोटर जो होता है इसी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में घूमने लगता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि वहां पे जो रोटर की स्पीड होती है वो होती है एनआर, और ये होती है आपकी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड, ठीक है। तो जो एनएस की वैल्यू होती है वो क्या होती है? रोटर की स्पीड से कम। एनएस की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है? रोटर की स्पीड से ज्यादा होती है। मतलब जो रोटर की स्पीड होती है वो क्या होती है? सिंक्रोनस स्पीड से कम होती है, ठीक है। ओके, यही इसका वर्किंग प्रिंसिपल है, ठीक है। अच्छा, और इनके दोनों स्पीडों का अंतर जो होता है वो स्लिप कहलाता है। तो क्या होता है? एनएस माइनस एनआर अपॉन एनएस, इसको बोलते हैं हम लोग स्लिप। क्या बोलते हैं? स्लिप। नोट कर लीजिए। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन धरा ही धरा है। क्या कह रहा है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए किस स्टार्टर का प्रयोग होता है? स्टार डेल्टा स्टार्टर, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर, कॉल। तो बच्चों ये जो आपको तीन स्टार्टर दिए हैं, इन तीनों का प्रयोग हम लोग करते हैं। ठीक, स्टार्टर का प्रयोग क्यों करते हैं? स्टार्टर का प्रयोग जो आपकी स्टार्टिंग करंट होती है उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। क्या करें? स्टार्टिंग करंट को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, स्टार्टिंग करंट को कंट्रोल करने के लिए हम लोग स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। ठीक, आपका पहला है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। इसका प्रयोग हम लोग 3 HP से 5 HP तक की मोटरों में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। डायरेक्ट ऑनलाइन जो स्टार्टर होता है बच्चों, इसका प्रयोग हम लोग 3 HP से 5 HP तक की मोटरों के लिए करते हैं। उसके बाद आता है आपका स्टार डेल्टा स्टार्टर। इसका प्रयोग 5 HP से 20 HP, 5 HP से 20 HP तक की मोटरों को स्टार्ट करने के लिए हम लोग स्टार डेल्टा का स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, स्टार डेल्टा में क्या होता है कि जब स्टार्ट करते हैं तो पहले इसको स्टार में स्टार्ट कर देते हैं, स्टार्ट कनेक्शन में, और जब रनिंग में आ जाती है मोटर तो उसको तुरंत डेल्टा में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक, इसके बाद आता है आपका ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर। इसका प्रयोग हम लोग 20 HP की ऊपर जितनी मोटरें होती हैं वहां उनको स्टार्ट करने के लिए हम लोग ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। एक होता है आपका रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर, इसका प्रयोग हम लोग स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए करते हैं। स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए हम लोग रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। नोट कर लिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए अगला क्वेश्चन, 3 फेज इंडक्शन मोटर में आई नॉट का मान होता है फुल करंट का 20% से 30%, फुल करंट का 30 से 40%, और फुल करंट का 2 से 5%। देखिए जो आपकी इंडक्शन मोटर है, जो आपकी इंडक्शन मोटर है, इसको हम लोग डायनेमिक ट्रांसफार्मर कहते हैं। क्या कहते हैं? डायनेमिक ट्रांसफार्मर। ठीक, ट्रांसफार्मर में क्या था? प्राइमरी वाइंडिंग, इसमें क्या होता है? स्टेटर होता है। इसमें क्या था? सेकेंडरी वाइंडिंग, वाइंडिंग हमें लिखा नहीं है, समझ लीजिएगा आप लोग। इसमें होता है रोटर। ठीक, ट्रांसफार्मर में ये जो करंट है, फुल लोड करंट का 2 से 5%, ये आपका किस में होता था? ट्रांसफार्मर में होता है। और इसमें इंडक्शन मोटर में क्या होगा? ये आंसर बिल्कुल सही है, फुल लोड करंट का 30 से 40%। ठीक है, जो आपका इंडक्शन मोटर के केस में क्या होता है, जो आई नॉट की करंट की वैल्यू होती है वो फुल लोड करंट की 30% से 40% होती है। ठीक है,
तो आपको हमने बताया थे आई नॉट के दो कंपोनेंट होते हैं, बताया था, आपको ट्रांसफार्मर में। मैं फिर से बता देता हूं, आई नॉट के दो कंपोनेंट होता है, एक होता है आपका आई म्यू और एक होता है आपका आई ओमेगा। इसको बोलते हैं रेजिस्टिव कंपोनेंट, रेजिस्टिव कंपोनेंट। इसकी वैल्यू होती है आई नॉट आई नॉट कॉस फाई 0 और ये होता है आपका मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट, मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट। इसके कारण क्या होती है, आयरन लॉसेज होती है। ये क्या करता है, फ्लक्स को स्थापित करता है। ठीक, इसका फॉर्मूला होता है आई नॉट साइन, नोट कर लीजिए। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है कि ओपन सर्किट टेस्ट से कौन से लॉसेस ज्ञात करते हैं, आयरन लॉसेस ज्ञात करते हैं, कॉपर लॉसेस ज्ञात करते हैं, विंडे लॉसेस ज्ञात करते हैं, नन। चलिए कुछ बातें बताते हैं आपको ट्रांसफार्मर और इंडक्शन मोटर के सिमिलरिटीज के बारे में। अगर आपने ट्रांसफार्मर कायदे से पढ़ा है तो इंडक्शन मोटर को पढ़ने में आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक, देखिए ये आपका ट्रांसफार्मर है और ये आपका 3 फेज इंडक्शन मोटर। देखिए इसमें 2 वाइंडिंग्स होती हैं, 2 वाइंडिंग्स, 2 वाइंडिंग्स। ये ट्रांसफार्मर होता है, इसको हम लोग डायनेमिक ट्रांसफार्मर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायनेमिक ट्रांसफार्मर। इंडक्शन मोटर को हम लोग क्या बोलते हैं, डायनेमिक ट्रांसफार्मर। इसमें 2 वाइंडिंग्स होती है, प्राइमरी प्लस सेकेंडरी। ठीक है बच्चों, इसमें प्राइमरी होती है और सेकेंडरी होती है। इसमें क्या होता है, प्राइमरी की जगह स्टेटर होता है और सेकेंडरी की जगह रोटर होता है। ठीक, बस क्या ये स्टेबल होती है, मोशन नहीं करती, लेकिन रोटर मोशन करता है। ये भी क्या है, म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है, म्यूचुअल इंडक्शन। और ये भी क्या करता है, म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है, म्यूचुअल। ये भी आपका म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है। ठीक, अच्छा इसमें ओपन सर्किट में हम लोग क्या निकालते हैं, ओपन सर्किट टेस्ट में, ओपन सर्किट टेस्ट में हम लोग क्या निकालते हैं, आयरन लॉसेस। ठीक, इसमें भी क्या करते हैं, आयरन लॉसेस निकालते हैं। ठीक है, ट्रांसफॉर्म इंडक्शन मोटर में भी हम ओपन सर्किट टेस्ट से हम लोग आयरन लॉसेस निकालते हैं। शॉर्ट सर्किट टेस्ट में क्या होते हैं, शॉर्ट सर्किट टेस्ट इसमें लोग कॉपर लॉस निकालते हैं। अब जो ट्रांसफार्मर का शॉर्ट सर्किट टेस्ट है, इसमें बोलते हैं इसको ब्लॉक रोटर टेस्ट। क्या कहते हैं इसको, ब्लॉक रोटर टेस्ट।
ब्लॉक रोटर टेस्ट। ब्लॉक रोटर टेस्ट मतलब रोटर को क्या कर दिया था, रोक दिया जाता है। उस कंडीशन में क्या होगा, आपका स्लिप की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ये भी आप पता होना चाहिए आपको। इसमें भी हम लोग क्या निकालते हैं, कॉपर लॉसेस। कॉपर तो ओपन सर्किट टेस्ट में पूछा कौन से लॉसेस ज्ञात करेंगे, तो हम लोग आयरन लॉसेस ज्ञात करेंगे। थ्री फेज इंडक्शन मोटर में हम कौन सा लॉसेस ज्ञात करेंगे, आयरन लॉसेस। कॉपर लॉसेस किस में ज्ञात करेंगे, ब्लॉक रोटर टेस्ट में। क्या लिखेंगे, ब्लॉक रोटर टेस्ट। नोट कर लीजिए। रुकिए एक चीज और बताते हैं आपको। इसमें क्या था, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ट्रांसफार्मर में क्या था, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। क्या था, V2 अपॉन V1 इक्वल टू E2 अपॉन E1 इक्वल टू N2 अपॉन N1 इक्वल टू I1 अपॉन I2 इक्वल टू K। ये था ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। इसमें भी ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होता है, ध्यान से देखिएगा। यहां पे V2 अपॉन V1, ठीक। V2 मतलब क्या है, रोटर का वोल्टेज। V1 क्या है, स्टेटर का वोल्टेज। E2 मतलब ER का दिया, रोटर का EMF, और ये हो जाएगा आपका E1। N2 क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ, ये रोटर ये स्टेटर। यहाँ पे I1 अपॉन I2 इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा S फॉर स्लिप, ठीक। और यहाँ पे एक रिलेशन और लिख लीजिए, इंडक्शन मोटर में होता है FR अपॉन F इक्वल टू S, ठीक। मतलब अगर हम रोटर की चीज, रोटर का EMF, रोटर की वोल्टेज, रोटर का वोल्टेज, रोटर की फ्रीक्वेंसी अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, वो S टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा। इट मींस अगर हम यहां से रोटर का EMF, यहां से अगर रोटर की फ्रीक्वेंसी निकाले तो FI इक्वल टू क्या हो जाएगा, S इंटू F। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, नोट कर लीजिए। बहुत अच्छी चीज आपने आपको बताई है। चलिए स्टेटर से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। इसी में स्टेटर से रिलेटेड जो भी टॉपिक हो हम आपको बता देंगे, ठीक है। थ्री फेस इंडक्शन मोटर में स्टेटर बना होता है, ठीक है। सिलिकॉन स्टील का, कास्ट आयरन का, कॉपर का, नन का। देखिए स्टेटर जो होता है ये बना होता है, स्टेटर। स्टेटर जो होता है ये आपका क्या कहते हैं, स्टैटिक पार्ट। क्या है, स्टैटिक पार्ट। ये आपका थ्री फेस इंडक्शन मोटर का स्टैटिक पार्ट है, ठीक। इसको हम लोग बनाते हैं कास्ट आयरन से। इससे कास्ट आयरन से, इसमें आंसर क्या आ जाएगा आपका, कास्ट आयरन, ठीक। इनको लैमिनेट करते हैं, ठीक, लैमिनेट, ठीक। वाइंडिंग कौन सी होती है, थ्री फेस वाइंडिंग। थ्री फेज वाइंडिंग क्या हो सकती है, आवश्यकता के अनुसार स्टार या डेल्टा, ठीक। ये वाइंडिंग क्या होती है, सीरीज में कनेक्टेड होती है। वाइंडिंग्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, सीरीज में कनेक्ट होती हैं। पर फेज में कितने डिग्री का अंतर होता है, 120 डिग्री का। 120 डिग्री का दो फेजों में अंतर होता है, ठीक है।
ये आपकी वाइंडिंग की जाती है। स्टेटर की वाइंडिंग आर वाई बी 120 120 जब इनको हम 3 फेज सप्लाई देते हैं स्टेटर को, तो उसमें एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है जिसकी स्पीड क्या होती है, सिंक्रोनस स्पीड होती है। ये होती है ns इक्वल टू 120 f बाई पी। ns आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फ्रीक्वेंसी के और नंबर ऑफ पोल्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक, ये है। और जो 3 फेज इंडक्शन मोटर है इसकी संरचना जो होती है अल्टरनेटर के समान होती है। किसके समान? अल्टरनेटर के समान। ठीक है, नोट कर लीजिए।